कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश के सियासी रण में बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही है। राजनेताओं के अमर्यादित बयान इस चुनाव में मूल मुद्दों पर भारी पड़ रहे हैं। इस उपचुनाव में नेताओं के आपत्तिजनक बयान और अमर्यादित भाषा ने राजनीतिक मूल्यों को गर्त में ला दिया है। चुनाव जीतने की लालसा ऐसी कि मंच से हर किसी पर भी कीचड़ उछाला जा रहा है। फिर क्या छोटा और क्या बड़ा, इस चुनाव में लिहाज से लेकर सम्मान सब तार तार हो चुका है। वोट की भूख ऐसी है कि सामने वाला भूखा नंगा दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। कमलनाथ के खास माने जाने वाले दिनेश गुर्जर के बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस के कप्तान कमलनाथ ने भाजपा को एक और नया मुद्दा दे दिया। डबरा की चुनावी सभा में कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम करार दे दिया। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? क्या आइटम है? कांग्रेस के कप्तान का ये बयान भाजपा ने जबरदस्त तरीके से लपका और पूरे प्रदेश में इसका पुरजोर विरोध किया। कमलनाथ के पुतले फूके गए और सीएम शिवराज समेत पूरी भाजपा 2 घंटे तक मौन उपवास पर रही। मन वेदना से भरा हुआ है। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाली एक बहन के खिलाफ टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री करते हैं। ये कौन सा संस्कार है? यह भारत की माटी ने तो नहीं दिए, लेकिन बेशर्मी की हद हो गई। मध्य प्रदेश की जनता सहज है, सरल है, भोली है, लेकिन मूर्ख नहीं है। नवरात्रि में करोड़ों करोड़ माताओं बहनों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई गई है और यह मध्य प्रदेश की और देश की जनता सहन नहीं कर सकती। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं, लेकिन ये समस्त अनुसूचित जाति दलित समाज का अपमान है और ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच, असली कांग्रेस की सोच दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति क्या विचारधारा है। अपनी मंत्री पर कमलनाथ के आपत्तिजनक बयान से सीएम शिवराज सिंह चौहान बेहद दुखी हैं। उन्होंने मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा और कमलनाथ को कांग्रेस के सभी पदों से हटाने की मांग भी कर डाली। बावजूद इसके कमलनाथ हैं कि अब भी अपने बयान पर कायम हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था। मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद, अब उसे कुछ कह दूं मैं? हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूँ, आपको बोलने का कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव सियासी महाभारत बन चुका है। मूल मुद्दों से दूर अब ये चुनाव महिला सम्मान और उसकी अस्मिता पर आ गया है। देखना होगा कि मध्य प्रदेश के इस महाभारत में मतदाता किसे कौरव और किसे पांडव बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी।
रिपोर्ट आपने देख ली और इससे साफ साफ समझ भी गए होंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। मूल मुद्दे गायब हैं, लेकिन बस जुबानी जोरों पर है। एक ही दल नहीं बल्कि अलग अलग दलों की हम बात करें तो इस तरीके से बयानबाजी एक दूसरे की ओर उछाली जा रही है, अपमान की यहाँ पर बात की जा रही है, बस जुबानी से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बदजुबानी के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया है, धरना दिया है और साथ ही सवाल पूछे हैं सोनिया गांधी से कि क्या वो इस तरीके के मामले में इंसाफ करेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस जिन 28 सीटों पर जीत का दम भर रही है, दावा कर रही है, जनता इस बदजुबानी को कैसे देख रही है और क्या समझ रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे तफसील से। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। उपचुनाव में बदजुबानी की हदें क्यों पार कर रहे माननीय? क्या बदजुबानी से कांग्रेस जीतेगी उपचुनाव का संग्राम? क्या कमलनाथ पर कार्रवाई करेगा कांग्रेस आलाकमान? क्या कांग्रेस नेताओं की बदजुबानी का उपचुनाव में भाजपा को मिलेगा फायदा? जी हां, ये भी एक अहम सवाल है कि आखिर जब आप जनता के बीच जाकर जो मैसेज दे रहे हैं, आइडियल बनने की बात करने वाले नेता जब बदजुबानी कर रहे हैं तो जनता क्या समझेगी और किस तरीके से महिलाओं के अपमान को सहा जाएगा और क्या ये वाकई स्वीकार योग्य है? इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही समझेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके की राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश ही बल्कि अलग अलग जगह अगर हम राज्यों की बात करें तो वहां पर भी ऐसा दिखाई और सुनाई देता है। लेकिन क्यों गिर रहा है भाषा का स्तर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ अतुल पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जुड़ गई हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी की। और पहला सवाल अतुल जी आपसे, क्योंकि काफी दिनों से ये सब कुछ चल रहा है और ऐसे में कैसे देखा जाए कि जो नेता आइडियल बनने की बात करते हैं वो फिर ऐसे बयान दें और उस पर उनको मलाल भी नहीं है? देखिए, राजनीति की कोई जात नहीं, राजनीति का कोई ईमान नहीं होता, राजनीति आदर्श। हालांकि राजनेता आदर्श की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात, तो सारे शब्द उनकी डिक्शनरी में हैं, लेकिन वो शब्दों तक, भाषण तक सीमित, आचरण में वो शब्द नहीं आते और इसी वजह से इस तरह की बदजुबानियां स्थापित। निश्चित तौर पर कमलनाथ देश के बड़े नेता है, मतलब देश के पूर्व, और वही नेता जो उनकी ही पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, वो आज उन्हें आईटी। क्या कमलनाथ को नहीं मालूम कि वो एक दल? देखिए, ये जो स्तर है ये निश्चित तौर पर उनके मानसिक दिवालियापन का संकेत है कि राजनेता अंदर से किस तरह से खोखले होते जा रहे हैं। ठीक है, चुनाव जीतना है, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, चुनाव में किसानों के मुद्दे हैं, चुनाव में जन अधिकारों के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, इतने सारे मुद्दे हैं। तो आप उन मुद्दों पर फोकस रहिए। आपकी 15 महीने की सरकार थी, आप उन 15 महीने की सरकार पर आप लोगों को आकर्षित कीजिए कि उसमें क्या कार्यकाल। तो ये जो स्थितियां हैं ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, लेकिन कभी भी हमने या जनता ने कभी सोचा नहीं कि किस तरह से राजनेता बोलते हैं। तो ये जनता जानती है और इस तरह से जनता कभी उद्वेलित नहीं होती। आपने नहीं देखा होगा कि जनता कहीं उद्वेलित है या जनता ने आंदोलन किया। चूंकि बीजेपी को इसमें सियासी फायदा नजर आता है तो उसने उस मुद्दे को उठा लिया, बल्कि जनता तो इनका चाल चरित्र चेहरा सबका जानती है, बीजेपी के नेताओं का भी जानती है और कांग्रेस के नेताओं। बिल्कुल। और भाई अगर ये कहा जाए कि दोनों तरफ से इस तरीके की बदजुबानी हो रही है तो ये भी गलत नहीं है। अगर यहाँ पर कमलनाथ जी ने जो कुछ कहा उसके बाद अगर देखा जाए बीजेपी नेता वो भी नहीं रुक रहे हैं, वो भी इस तरीके से महिला का अपमान कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस इस पर बोलने के लिए भी अब तैयार नहीं है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तैयार हुए, लेकिन अब भूपेन गुप्ता जी इस चर्चा में शामिल नहीं हो रहे हैं। जाहिर है कि शायद जवाब नहीं है कांग्रेस के पास कि कैसे इस मामले को संभाला जाए, कैसे जवाब दिया जाए। लेकिन नेहा जी हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। नेहा जी, मौन प्रदर्शन कर लिया आपने, जिस तरीके से इस मुद्दे को कैश करना था वो कर लिया, महिला के सम्मान की बात कर ली, लेकिन जब आपके पार्टी के नेता भी इसी तरीके से बदजुबानी करें तो क्या कहेंगे उस पर? नाज़नी जी, देखिए, ये मुद्दा एनकैश करने वाली बात नहीं है, महिला के सम्मान की बात है, महिला की अस्मिता की बात है। और जब एक 40 वर्ष का जिसका राजनीतिक जीवन हो,
कमलनाथ जी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी महान बातें की जाती थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आज 40 साल का जिसके पास राजनीतिक अनुभव है, अगर वो महिला के लिए, वो भी एक ऐसी महिला जो उनके कैबिनेट में भी कैबिनेट मंत्री रही है, आज क्योंकि वो सिर्फ बीजेपी में आ गई है, क्योंकि वो दलित वर्ग से है, क्योंकि वो मजदूरी करके आगे बढ़ी है, तो कमलनाथ जी उन्हें आइटम कह देंगे। ये कमलनाथ जी आइटम क्यों नहीं कह देते सोनिया गांधी जी के लिए, प्रियंका गांधी जी के लिए? ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? मैं तो ये कहती हूँ कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला है, जिस पार्टी को प्रधानमंत्री के तौर पे इंदिरा गांधी मिली, ये वो पार्टी है जो महिलाओं का अपमान देख रही है, ये सिलेक्टिव आउटरीच पे काम करती है। हाथरस में कोई घटना घट जाती है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कूद कूद के वहां पहुंच जाते हैं दलित लड़की का हवाला देते हुए। अगर दलित महिला का मध्य प्रदेश में अपमान करती है कांग्रेस पार्टी स्वयं, उनके नेता और सीनियर नेता अगर अपमान करते हैं तो ये चुप्पी साध लेते हैं। तो मामला जो है ये राजनीति का नहीं है, ये वोट का नहीं है, ये अहंकार का है, ये घमंड का है, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है। या जब ये विधायक छोड़कर आए थे, आप सोचिए जिन विधायकों को कमलनाथ जी एक को फोकट कह देते हैं, एक जो दलित महिला आती है उसे आइटम कह देते हैं, और जिस तरीके से उनके हाव भाव थे स्टेज के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने 3 बार वाक्य को दोहराया है। कांग्रेस ये कह रही है कि उनका जो कहने का मतलब था, मकसद था, वो नहीं था। आपने रिपोर्ट में सुना होगा कमलनाथ जी भी ये कह रहे हैं कि मुझे तो नाम ही याद नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर भी आपको क्या लगता है कि कहने के बाद अब ये सफाई काम आएगी? नाज़नी जी देखिए, सफाई का तो सवाल ही नहीं उठता। जिस स्टेज पर जब सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ जी ने ये क्या आइटम है बार बार कहा है, उससे 5-10 मिनट पहले ही राहुल सिंह इमरती देवी को जलेबी देवी कह रहे थे। उस समय भी कांग्रेस का जो वहां पर कार्यकर्ता था, कमलनाथ जी, सब जोर जोर के ठहाके लगा के हंस रहे थे। आज क्या बात हो गई कि कांग्रेस पार्टी जो उचक उचक कर सामने आती है, हर मुद्दे पर सामने आकर बोलती है। आपकी डिबेट से भूपेंद्र जी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। सीधी सी बात ये है कि कमलनाथ जी जिस आइटम, लेकिन ठीक है, आप जो कह रही हैं उस पर हम समझना संसदीय भाषा। चलिए, आपकी बात अगर वो सुन पाए हो, जुड़ने की यहाँ पर कोशिश थी, और भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके की बात कही गई, अब उसे लेकर नाराजगी दिख रही है, मौन प्रदर्शन किया गया। क्या कहना चाहेंगे गुप्ता साहब? क्या ये पूरा मामला आपको उपचुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है? इसका कोई नुकसान नहीं है, जनता सब जानती है। जो लोग जो है दिन में 4 बार झूठ बोलते हैं, जो ये कहती हैं कि जो है दलित लोग ग्रामीणों से ये कहती हैं कि तुम्हारी छाती में जो है हम हैंडपंप घुसेड़ देंगे, जो ये कहती हैं कि दोनों आंखें निकाल लूंगी, जो ये कहती हैं कि कलेक्टर के माध्यम से मैं चुनाव जीत जाऊंगी, जो कमलनाथ जी की पत्नी, उनकी बेटी, बच्चों सबके लिए गंदी गंदी गालियां देती हैं, और जिनकी पार्टी के जो है केंद्रीय मंत्री रिजेक्टेड माल कहते हैं महिला उम्मीदवारों के लिए, जो लोग जो है किसी की पत्नी के लिए रखेल कहते हैं, वो लोग आज जो है ये ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। ये इस पर बैठने का मौन व्रत पर कहाँ थे ये सब लोग जब जो है एक सभ्य स्त्री को देश की कहा जा रहा था कि वो जर्सी गाय है? कहाँ थे ये लोग जो है ये पाखंड और आडंबर करने वाले लोग, जब ये कह रहे थे कि जो है 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड? किसको आप बता रहे हो? कौन से पैमाने तुम्हारे चरित्र के मूल्यों के? गुप्ता जी जो भी कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या उसको ये कहा जो गया है, ये दलीलें वहां पर सही मालूम पड़ती हैं कि अगर कुछ पहले किसी ने आपत्तिजनक कहा, गलत कहा, तो गलत को गलत से सही तो नहीं किया जा सकता? अरे पहले नहीं, निरंतर बोल रहे हैं। अभी आज ही बोला उसने कि साहब वो उनकी रखेल है, इनको शर्म है क्या? देखिए, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे, हमने उस पर भी सवाल पूछा है, लेकिन गलत को गलत से ठीक किया जा सकता है। वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, वो आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं, आपकी तरफ से कहे जाएंगे तो क्या वो ठीक हो जाएंगे? संसदीय शब्द है क्या? कुछ भी नहीं है, लेकिन आइटम कौन सा शब्द है, आप उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, तो आइटम अच्छा शब्द है, संसदीय शब्द है, सब जगह उपयोग होता है, लेकिन किसी महिला के लिए ये कहना क्या ठीक है? नहीं दिया जाता है। चलिए नेहा जी इसका जवाब देंगी। नेहा जी देखिए नाज़नी जी, सवाल ये है कि आइटम अगर कांग्रेस पार्टी के अनुसार संसदीय शब्द है, तो मैं तो भूपेंद्र जी से ये कहना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी को कन्वे कर दें कि वो आइटम शब्द का इस्तेमाल जो है सोनिया गांधी जी के लिए करके दिखाएं, प्रियंका गांधी को आइटम कहकर बताएं। नहीं कर पाएंगे
क्योंकि वो उस परिवार की जो आगे पीछे घूमकर यहाँ पर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे थे, वो सिर्फ उस महिला का अपमान करेंगे जो दलित वंचित समाज से आती है, जो मजदूरी करके अपनी मेहनत से राजनीति में आगे बढ़ी है। ये जो इनका सिलेक्टिव आउटरीच है, ये बार बार सामने आता है। और ये जो अभी लंबे चौड़े कसीदे पढ़ रहे थे, कमलनाथ जी पर सवाल उठाने का सिर्फ एक मकसद है कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 40 साल तक संसद के अंदर बैठे हैं। अगर संसद के संसदीय भाषा नहीं जानते, वो संसद के अंदर तो आप किसी को झूठा भी नहीं कह सकते, आपको असत्य शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कमलनाथ जी आज आइटम शब्द को जस्टिफाई करने के लिए आ गए हैं। और आप याद करिए कि कमलनाथ जी ने जिस दिन से मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, उस दिन से जीतू पटवारी महिलाओं को बेरोजगारी कह देते हैं, महंगाई कह देते हैं। शशांक भार्गव केंद्रीय मंत्री के लिए इतने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि उसे दोहरा शायद मैं क्या, भूपेंद्र जी भी नहीं पाएंगे। आप सुरेश राजे के पिछले दिनों के आए हुए बयान को याद करिए, फूल सिंह बरैया के बयान को याद करिए, और ये सब लगातार राहुल सिंह जी ने जो कल जलेबी बाई कहा है, आप ये पूरा याद करिए। ये सारे बयान जो है कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुए हैं। जिसका नेता महिलाओं को अपमानित करेगा, जिसका नेता महिला को आइटम कह के संबोधित करेगा, उसके नेतृत्व में बाकी के जो, चलिए तो वाकई ये मूल मुद्दों से हटके अब महिला के सम्मान की लड़ाई हो गई है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में महिला सम्मान जो मुद्दा है वो गरमा रहा है। दोनों तरफ से दलीलें जो हैं वो दी जा रही हैं, इस पर बने रहेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करना चाहेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी का। भूपेंद्र जी, जवाब में क्या कहना चाहेंगे? नेहा बग्गा जी ने कुछ सवाल खड़े किए, मैं सुन नहीं पाया, आप बता दीजिए क्या जवाब किए। उनका कहना ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आइटम शब्द जो है वो अच्छा शब्द है, संसदीय शब्द है, इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ये कह रही हैं कि क्या कमलनाथ जी इसे सोनिया जी के लिए, प्रियंका जी के लिए, आपकी जो महिला नेता है उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इनसे पूछिए कि इनके नेता जो इनके मंत्री जी हैं, उन्होंने जो रखेल शब्द का प्रयोग किया है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी स्त्री के लिए प्रयोग कर सकती हैं क्या? इनके जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने जो रिजेक्टेड माल कहा है, ये क्या जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी भी स्त्री नेत्री के लिए प्रयोग कर सकती हैं क्या? ये सवाल अपने आप से क्यों नहीं करती हैं? चलिए, आपको नहीं लगता लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को अनुसूचित जाति से जोड़ा जा रहा है, मायावती जी इसमें जुड़कर सवाल कर रही हैं, माफी मांगने की बात कह रही हैं, इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट जहां किया जा रहा है, वहां पर आपको इस उपचुनाव में वोटों का नुकसान होना, आप जिस तरीके से मूल मुद्दों की बात कर रहे थे, आप कर्ज माफी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये चुनाव की दिशा कहीं और मुड़ गई है। ये जनता तय करेगी, आप निष्कर्ष मत निकालिए, आप और जनता तय करेगी उसे क्या। मैंने आपसे सर सवाल पूछा है, मैं निष्कर्ष नहीं दे रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है ऐसा? मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होने वाला है, मैंने आपसे पूछा। नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी सपने देख रही है और जनता इसको नौटंकी समझ रही है। कल बैठे 4 घंटे वो रखेल के खिलाफ ये जो शब्द बोला है, कल बैठे उस पर मौन व्रत पर, तो समझे हम कितने महान नेता हैं। ये अच्छी बात कही आपने। अतुल जी, अगर वो करें तो भी वही बैठेंगे, अगर ये करें तो भी वही बैठेंगे, यानी जो भी करना है वो भाजपा को करना है। कांग्रेस ये कह रही है ना हम कह रहे हैं ना हम करेंगे, लेकिन जनता फिर भी कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। देखिए, भूपेंद्र जी बहुत बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और बहुत स्टडी कर रखा है।
और आज उनकी बात से मैं आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि उन्हें मैंने देखा है कि सत्य के पक्ष में खड़े हुए। लेकिन नेहा जी और भूपेंद्र जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो सत्य उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ उगले हैं, निश्चित तौर से राजनीति का ये चेहरा जनता को पसंद नहीं आएगा। क्योंकि भूपेंद्र जी ने बीजेपी की पोल खोल दी है और नेहा जी ने भूपेंद्र जी की पार्टी की पोल खोल दी है। दोनों ने एक दूसरे को आईना दिखा दिया है, लेकिन खुद आईना देखने को कोई तैयार नहीं। एक महिला जो कांग्रेस में रहती है तो वहां स्वीकार्य रहती है, वो दलितों का चेहरा रहती है, बीजेपी में आती है तो वो आइटम गर्ल। तो ये जो राजनीति का दोहरा चरित्र है, इसको जनता बहुत अच्छे से देख रही है। यहाँ सवाल किस पार्टी को जिताना है, किसको हराना है, ये नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, महिलाओं के प्रति उनकी दृष्टि क्या है, महिलाओं की उपयोगिता उनके दल में क्या है। कुल मिलाकर महिलाएं निश्चित तौर पर बीजेपी या कांग्रेस दोनों में ही आइटम गर्ल की तरह है, यानी एक प्रदर्शन की वस्तु। फिल्म में उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है, इसीलिए जब वो मंत्री बन जाती है, किसी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाती है, तो शायद बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं रहती। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो दलित या कमजोर वर्ग से आती हैं और उनको टिकट दिया जाता है, चूंकि उनको प्रतिनिधित्व देना है, चूंकि आरक्षण है। लेकिन जो सत्ता के पीछे बैठे लोग हैं, उनका क्या नजरिया है, ये बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बयानों से जाहिर होता है। और अपने नेता के बयान का हम समर्थन करेंगे, उसको जायज ठहराएंगे, लेकिन सामने वाली पार्टी का नेता यदि कुछ भी कह देगा तो उस पर बखेड़ा खड़ा कर देंगे, मौन व्रत पर बैठ जाएंगे। या ये दोहरा जो बर्ताव है भूपेंद्र जी, इस पर ही सवाल उठ रहा है, जैसा कि आपने अतुल जी को भी सुना होगा। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है अतुल जी की इस बात पे कि वो जो है इसको दलित और इन सारे दुशालों में क्यों छुपाना चाहते हैं। अगर वो दलितों की नेता है तो वो क्यों बयान देती हैं दलितों की कि मैं तुम्हारी छाती में गाड़ दूंगी हैंडपंप। क्या ये प्रदेश ने सुना नहीं है? एक एक बच्चा, क्या नेहा जी ने नहीं सुना ये बयान? वो कैसे कह देती कि तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगी मैं? ये दलितों के शुभचिंतक लोग हैं क्या? और उन्हें आप दलित की आड़ में छुपा के जो है उनकी सारी गलतियां और उनके जो है काले कारनामों को आप जो है माफ करना चाहते हैं, और आप जो है एक आदमी पर उसको आरोप मढ़ना चाहते हैं। ये कौन सी राजनीति और ये कौन सा सच और तर्क है? ये बताएं आप मुझे। जो लेडी कह रही है कि साहब जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के आप बयान पढ़ लीजिए सार्वजनिक डोमेन में, वो कह रहे हैं कि ये झूठी है और हमने किसी ने 5 लाख रुपए नहीं लिए। ये जाटव जी का वीडियो है, आप के चैनल लोग सारे लोग दिखा रहे हैं। अगर कोई आदमी दिन भर सवेरे से शाम 100 झूठ बोलता है तो आप उसके 100 खून माफ कर दोगे। ये जो 5 लाख वाली बात उन्होंने कह दी थी, क्या उसी का गुस्सा था क्या? उसका गुस्सा नहीं, ये आप नए तर्क मत निकालिए। और इन सवालों उलझुल सवालों के क्या उत्तर हो सकते हैं? आप जो है किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात हो रही है, आप उसे व्यक्ति से जोड़ लीजिए। कल को मैं आपकी बात को किसी चीज से जोड़ लूं, अर्थ का अर्थ निकाल कर। लेकिन आप कह रहे हैं ना, आप तो हर बात को कह रहे हैं। आप बीजेपी के बहुत सारे बयान हमारे सामने रख रहे हैं, जनता के सामने है बीजेपी के बयान, कांग्रेस के सामने। कांग्रेस भी तो दलितों की हितैषी है भूपेंद्र गुप्ता जी। कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी हुई कि उन्होंने ऐसा अपमानजनक बयान दिया? आप सुनिए पहले सर सुनिए। अगर कांग्रेस कब खड़ी हुई है? बीजेपी ने तो नौटंकी कर ली, राजनीति में रहने के लिए नौटंकी कर ली। अतुल जी जो कह रहे हैं वो छुपा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई? मैं पूछ रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्या वो बयान झूठे हैं? मैंने झूठ बोला है? अरे सर, मैं तो कह ही नहीं रही कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस सच के साथ कांग्रेस कब खड़ी थी? उस सच के साथ कांग्रेस कब खड़ी थी? बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, अतुल जी कुछ कहना चाहते हैं, अतुल जी बोलिए। मैं भूपेंद्र जी से एक सवाल करना चाहूंगा कि जब इमरती देवी कांग्रेस में थी, मंत्री थी, विधायक थी, छोटी नेता थी, क्या उनकी भाषा शैली उस वक्त संयत थी? क्या बहुत सोच समझकर बोलती थी? या उस वक्त भी इसी तरह के बयान आते थे उनके बीजेपी नेताओं के खिलाफ या अपनी ही पार्टी के नेताओं के? जवाब दीजिए भूपेंद्र गुप्ता जी। कोई इंस्टेंस हो आपकी नजर में तो बताइए आप जी, उस पर चर्चा कीजिए। ये काल्पनिक सवालों का क्या उत्तर हो सकता है? जी। कांग्रेस में थी और कल कहाँ थी और परसों कहाँ थी? अगर उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कोई गलत बात बोली है तो हमें बताइए, हम उसका जवाब देंगे। चलिए आप बुला बैठे हैं, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, तर्कपूर्ण सवाल नहीं हो रहे हैं, सारी बातें सारी चर्चा जो है वो बेमानी लग रही है कांग्रेस को। लेकिन नेहा जी को और बीजेपी को ये चर्चा बहुत गंभीर लग रही है। महिलाओं के सम्मान की बात यहाँ पर बीजेपी कर रही है। नेहा जी क्या कहना चाहेंगी? सारे सवाल जो हैं वो बेकार हैं।
नाज़नीन जी, देखिए आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार साथी जो बैठे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, तो भूपेंद्र जी को गुस्सा आ रहा है। मेरा जो मूल सवाल था उसका जवाब आपको भी मिल गया, मुझे भी मिल गया और जनता को भी मिल गया है कि आइटम शब्द जिसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं कमलनाथ जी, जिसको ये संसदीय भाषा बता रहे हैं, उसका उपयोग सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि जब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लेकर हम पूछते हैं कि इन शब्दों को आप उनके लिए ले पाएंगे, तो भूपेंद्र जी को गुस्सा आ जाता है। भूपेंद्र जी इधर उधर की सारी बातें करते हैं, पर महिला की अस्मिता जिसको तार तार करने का काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मजदूर वर्ग से उठकर मजदूरी कर कर यहाँ तक पहुंची है अपनी मेहनत से, क्योंकि वो दलित परिवार से आती है, क्योंकि वो एक पिछड़ी जाति से आती है, तो आप उसको अपमानित करने का कॉपीराइट समझते हैं। ये जो उद्योगपति सेठ मेंटालिटी है कांग्रेस पार्टी की, चाहे इनके राष्ट्रीय नेतृत्व में हो चाहे मध्य प्रदेश के नेतृत्व में हो, इसको जनता ने देखा है। और आज लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर ये शब्द गलत है तो ना वो इमरती जी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना ही सोनिया जी के लिए और ना ही प्रियंका जी के लिए और ना ही किसी अन्य महिला के लिए, क्योंकि जो बात बुरी है वो किसी के लिए भी बुरी होगी। नेहा जी, यहाँ पर इस चर्चा को विराम देना होगा, लेकिन अगर कोई बात बुरी है और किसी महिला के सम्मान से जुड़ी हुई है तो वो किसी के लिए भी नहीं कही जानी चाहिए। बात यहाँ पर हो रही है कि संसदीय शब्द था, इस्तेमाल कर लिया गया, कांग्रेस अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जनता ने दोनों तरफ देखा है और किसकी गलती जनता की नजर में सामने आएगी, जनता क्या जवाब कैसे देगी, और इसके लिए सामने है उपचुनाव, जहां पर वोटिंग के जरिए जनता ये तय कर देगी कि उसे किसकी बात पसंद आई है, किसकी बात रास आई है, कौन सी बात जनता ने किस तरीके से देखी और समझी है, और उसके जनप्रतिनिधि बनने के लिए कौन सही है और कौन गलत है। इंडिया एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।